हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शुद्धिकरण देखा था। हमने कोलाइडी विलयनों का जो है शुद्धिकरण स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपोहन देखा था, फिर विद्युत अपोहन देखा था, और आज बारी थी तीसरा प्रकार अति सूक्ष्म छनन का। ओके, तो आज हम शुद्धिकरण में, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण में अति सूक्ष्म छनन पे बात करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, अति सूक्ष्म छनन। अति सूक्ष्म छनन। कोलाइडीकरण सामान्यतः साधारण फिल्टर पत्र द्वारा निकल जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पत्रों के छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों के से बड़ा होता है। ओके, चलिए वन बाय वन करके अपन बताते जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। कोलाइडी कणों का आकार क्या सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः साधारण फिल्टर पत्र से निकल जाते हैं, है ना। जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण कोलाइडी कण कण सामान्यतः कोलाइडी कण सामान्यतः साधारण फिल्टर पेपर साधारण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं निकल जाते हैं पार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पत्रों के छिद्र कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि इन फिल्टर फिल्टर पेपरों के छिद्र छिद्र कोलाइडी कोलाइडी कणों के आकार से बड़ी होती हैं। ओके, इन फिल्टर पेपर का जो छिद्र होता है, उन छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होता है, जिसके कारण कोलाइडी कण आसानी से सामान्यतः साधारण फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं। ओके, ठीक। इस फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार छोटा करके उसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है। ओके, है ना। अब क्या करते हैं, इन फिल्टर पेपर, सामान्यतः फिल्टर पेपर जो है, उन फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार आकार छोटा कर देखो, ये फिल्टर पेपर जो है जिनमें छिद्रों का आकार बड़ा था, इन फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार को छोटा करके इसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में बदल दिया जाता है। आकार छोटा करके इनको विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में बदला जाता है। फिल्टर पेपर में बदला जाता है, विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में बदल दिया जाता है। ओके, तो ये फिल्टर पत्र जिसको हमने बदला है ना, जिसे अति सूक्ष्म छनन पत्र कहते हैं। ओके, इन्हें क्या कहेंगे? अति सूक्ष्म छनन पत्र कहते हैं, जिसे अति सूक्ष्म छनन पत्र कहा जाता है। अति सूक्ष्म छनन पत्र कहा जाता है ना। हमने क्या किया, जो सामान्य साइज था साधारण फिल्टर पेपर का, कोलाइडी कणों के साइज से बड़ा था फिल्टर पेपर के छिद्रों का, उनको हमने छोटा कर दिया तो इसे विशेष प्रकार का फिल्टर पत्र कहते हैं, और इस फिल्टर पत्र का नाम अति सूक्ष्म छनन पत्र कहलाता है। ठीक है, फिल्टर पत्र को कोलाइडियन में
संशोधन करते हैं। देखो, जो फिल्टर पत्र होता है इसको कोलाइडियन में बदल देते हैं, जिससे इनके रंध्रों का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, फिल्टर पेपर को फिल्टर पेपर को कोलाइडियन में बदल देते हैं जिसमें छिद्रों का आकार छोटा होता है। छिद्रों का आकार छोटा होता है। छिद्रों का आकार जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, सामान्यतः कोलाइडियन जो बनता है वह एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होता है। ओके, ये कोलाइडियन क्या होता है, सामान्यतः जो कोलाइडियन एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में, देखो एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होता है। मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% मिश्रण होता है। सेल्यूलोज में है 4% मिश्रण होता है। ठीक है भाई, यह थी सूक्ष्म छनन। देखो इसमें क्या होता है भाई, जो कोलाइडिक कण होता है सामान्यतः जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है उससे निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि इन फिल्टर पेपरों का छिद्र कोलाइडिक कणों के आकार से बड़ा होता है। अब क्या करते हैं, इन फिल्टर पेपर के आकार को छोटा कर दिया जाता है और इनको एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में तब्दील किया जाता है, जिसे हम अति सूक्ष्म छनन पत्र कहते हैं। अब देखिए, फिल्टर पेपर को कोलाइडियन में बदलना, इस तरीके से कोलाइडियन है ना, विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर कोलाइडियन में बदल देते हैं, जिससे छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब ये कोलाइडियन क्या है, कोलाइडियन जो होता है वो एल्कोहल एवं ईथर का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% मिश्रण पाया जाता है। ओके, ठीक है भाई, ओके, ठीक, तो यह थी सूक्ष्म छनन। लिखिए भाई, चलिए। अब इसमें क्या होता है कि विशेष आकार के कण ही उससे जो है पार हो सकते हैं। ओके, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडियन से होकर पार होने वाले कण जो बन गए, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, अति सूक्ष्म छनन कहलाता है ना, जिसमें विशेष आकार के ही जा पाएंगे और बाकी जो है रुक जाते हैं। ठीक, ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। अब देखते हैं, जो कोलाइड हमने देखा इनके कुछ गुणों पे चर्चा करते हैं कि ये कोलाइड्स के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। ओके, सबसे पहले कोलाइडी कणों पर आवेश। हम देखते हैं कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं इन पे कैसा आवेश होता है। ओके, ठीक है, गुणधर्म में सबसे पहले देखते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर आवेश। ठीक, हर कोलाइड कण के ऊपर आवेश होता है।
जितने भी कोलाइड हैं उनमें जो कोलाइड कण होता है, प्रत्येक कण के ऊपर में क्या होता है, आवेश होता है ना। हर कोलाइड कण के ऊपर आवेश होता है। हर कोलाइड कण के ऊपर में क्या होता है, आवेश होता है। ओके, आवेश एक जैसा है, अर्थात ऋण आवेश है तो सभी के सभी ऋण आवेश होंगे, धन आवेश है तो सभी के सभी धन आवेश होंगे। ठीक, दूसरी क्वालिटी क्या है भाई, कि आवेश हमेशा एक जैसा होता है। कोलाइडिक कणों में आवेश हमेशा एक जैसे होता है, एक जैसे होता है। कैसे, जैसे कि ऋण आवेश है तो सभी ऋण आवेश होंगे, है ना, तथा अगर धन आवेश है तो सभी धन आवेशित होंगे, धन आवेशित होंगे। अगर ऋण आवेश है तो सभी में ऋण आवेश होगा कोलाइडी कणों में, और अगर धन आवेश है तो सभी में धन आवेश होगा। ओके, ठीक, ये जो समान समान आवेश हैं जिसके चलते क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान समान आवेश होने के कारण ये कोलाइडी कण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। कोलाइडी कणों में आवेश समान होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आवेश के हाइन में समान है इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उस कणों को नीचे बैठने नहीं देते, अवक्षेप को जो है नीचे बैठने से रोकते हैं। अवक्षेप को नीचे बैठने से रोकते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, अवक्षेप को नीचे बैठने से रोकते हैं, जिससे परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य एक लगाव स्नेह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य स्नेह या लगाव उत्पन्न होता है, यानी आकर्षण कार्य करता है, आकर्षण होता है। लगाव यानी कि क्या, आकर्षण। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, लगाव उत्पन्न होता है, सॉरी लगाव, आकर्षण होता है। क्लियर है भाई, ठीक है, चलो देख के देखें। मान के चलो ये एक बी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के में हमारे पास एक कोई कोलाइड है ना, जिसका अवक्षेप बना है ये एजीआई, ठीक, यहां पे एजीआई, ओके, यहां पे स्थायी कारक एक मिला दिए हैं, पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिला है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ओके, या AgNO3 है ना, ये यहां पे है, और यहां पे जो परिक्षेपण माध्यम है वो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल है।
अब मान के चलो ये जो अवक्षेप बना है AgI, ठीक, AgI, तो हो सकता है ये इसको ले ले या फिर इसको ले ले, क्योंकि जो स्थायी कारक है समान आयन वाला लेना है। अगर इसको लेंगे तो ये हो सकता है, इसको लें तो ये हो सकता है, ठीक है। AgI है अपने पास, ठीक, AgI, तो ये जैसे ब्रेक होता है तो Ag प्लस और I के ऊपर माइनस, ठीक। ये अवक्षेप है, अवक्षेप को ऐसे मान के चलते हैं, इसके जो है आयोडीन के आयन इस अवक्षेप को घेरे हुए हैं, ऐसे आयोडीन के आयन ऐसे इसके ओर चारों ओर आयोडीन, ओके, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इसको हिला देते हैं, हिला देंगे, सेक कर देंगे। जैसे इसको हिलाते हैं तो यह अवक्षेप अलग अलग हो जाता है ऐसा, और इस प्रत्येक अवक्षेप के साथ आयोडीन का जो नेगेटिव चार्ज है वो जो है ऐसा जुड़ा है। सभी में नेगेटिव चार्ज होने के चलते ये आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये आपस में जुड़ने नहीं देते, ना नीचे बैठने नहीं देते, ठीक, जिसके चलते परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में एक आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये जो है कोलाइडी कणों के रूप में वहां पे व्यवस्थित रहते, ठीक है। तो इस तरीके से कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, ठीक। यहां पर तो इसका ये वाला आयन, नेगेटिव आयन जुड़ गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन जुड़ता तो क्या होता, चलो जरा देखते हैं इसका। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है भाई। हर कोलाइड कण के ऊपर कोई ना कोई एक आवेश होता है। आवेश हमेशा एक जैसे होते हैं, यानी कि अगर ऋण आवेश है तो सबके सब ऋण आवेश, धन आवेश होंगे तो सबके सब धन आवेश। कोलाइडी कणों में आवेश समान होने के चलते एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक, प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिससे एक दूसरे के बीच में टेंशन रहता है, जिससे ये अवक्षेप को नीचे बैठने को नहीं देते। अवक्षेप को नहीं बैठने देते तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में एक अच्छा खासा आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है भाई। इस तरीके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक, ठीक है। एक बार चलो देखते, अवक्षेप था हमारे पास ऐसा, ये है AgI का अवक्षेप, ठीक है, AgI का अवक्षेप, ठीक। AgI के अवक्षेप में हम स्थायी कारक या तो मिला सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड या फिर मिला सकते हैं AgNO3, है ना, पोटेशियम आयोडाइड या फिर AgNO3, क्लियर है। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं, है ना, ठीक है भाई। अब देखिए ये अवक्षेप है, इस अवक्षेप के चारों ओर क्या हो सकता है, जो भी अवक्षेप है उसके चारों ओर या तो पॉजिटिव चार्ज भी घेर सकता है उसको चारों ओर से, या फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक, ठीक है भाई। ये अवक्षेप है, अवक्षेप के चारों ओर, है ना, या तो फिर जैसे AgI ही मान के चलते हैं, तो मान लो इस अवक्षेप को Ag प्लस चारों ओर से घेरा है ऐसे, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस, और दूसरे इसी अवक्षेप को मान लेते हैं कि Ag प्लस न घेर के आयोडाइड आयंस जो है चारों ओर से घेरे हुए हैं ऐसा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हिला देते हैं, तो यह अवक्षेप जो है अलग अलग हो जाता है, अवक्षेप एक कण जो है ऐसे कोलाइड में बदल जाता है। तो प्रत्येक कोलाइड, अवक्षेप को चारों ओर से पॉजिटिव चार्ज घेरे थे, तो एक प्रत्येक आयंस जो है कोलाइड, कोलाइड के प्रत्येक कणों के साथ ये आयन जो है ऐसे जुड़ जाते हैं, प्रत्येक कण के साथ ऐसे। वैसे इधर नेगेटिव वाले में भी वैसे होगा, ये जो है कोलाइड कण ऐसे टूट जाएंगे, ये प्रत्येक कोलाइड कण के साथ जो है
नेगेटिव चार्ज जो है जुड़ जाएगा। प्रत्येक के साथ नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा और इस तरीके से कोलाइड बनेगा, इस तरीके से कोलाइड बनेगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं सभी में समान चार्ज होने के चलते, और ये जो है तली पे बैठने नहीं देते, जिससे परिक्षेप्य प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अच्छा खासा एक आकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है भाई, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक। तो यहां पे इस तरीके से कोलाइड कण बना। अभी जो हमने उधर बना के देखा वो क्या था? कोलाइड कण। ठीक, इस तरीके से कोलाइड कणों में अवक्षेप को अलग अलग तरीके से घेर के रखे रहते हैं, है ना। ये अवक्षेप है, ये अवक्षेप है, इसके चारों ओर एजी के आयन घेरे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन घेरे हैं। ठीक, अब इसके चारों ओर ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन घेर के रखे हैं, इसको स्थिर आवेश परत कहा जाता है। ये परत कहलाता है स्थिर आवेश परत। क्या कहलाता है? स्थिर आवेश परत। ये परत कहलाता है स्थिर आवेश परत। ठीक, इस परत के चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले घेरे होते हैं, है ना। इस परत के चारों ओर कौन घेरे रहते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। इस परत के चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले जो है घेरे रहते हैं। ठीक, ऐसे ये अवक्षेप है, अवक्षेप के चारों ओर पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों ओर फिर नेगेटिव चार्ज वाले। जो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयनों का घेरा होता है उसको गतिशील आवेश परत कहा जाता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है गति करते रहते हैं, इसलिए नेगेटिव गतिशील आवेश परत कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो परत है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के परतों के बीच में विभवांतर होता है ना। ठीक है, इस तरीके से स्थिर आवेश परत और गतिशील आवेश परत में बंटना हेल्म होल्स विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। हेल्म होल्स विद्युतीय विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। दोहरी परत कहलाता है ना। क्या कहलाता है? हेल्म होल्स विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। और इन दोहरी परतों में विद्युतीय दोहरी परतों में हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परतों में विपरीत परतों के मध्य जो विभवांतर होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाले परत और पॉजिटिव चार्ज वाले परत, इन दोनों परतों के बीच में जो विभवांतर होता है ना, दोनों परतों के विपरीत आवेश वाले परतों के मध्य विभवांतर, विपरीत आवेश वाले परतों के मध्य विभवांतर, विपरीत आवेश वाले परतों के मध्य जो विभवांतर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वाले परतों के बीच में जो विभव में अंतर होता है उसको जीटा प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीटा प्रभाव। ठीक है, तो क्या कहा जाता है भाई? जीटा प्रभाव। स्थिर आवेश परत और गतिशील आवेश परत के बीच में जो विभवों में जो अंतर होता है उस विभवों के अंतर को जीटा प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से था
ये कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म में कोलाइडी कणों का आवेश। आगे हम इनके और गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे और किसी नए गुणधर्म को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।